महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के बाद लंपी बीमारी ने लगातार अपना भयानक रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जानवरों के भीतर लंपी बीमारी फैल रही है, जो एक प्रकार का चर्म रोग है। इससे जानवरों की जिंदगी पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। अजित पवार के मुताबिक मार्च 2020 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लंपी बीमारी से पीड़ित पहला मामला सामने आया था और अब ये राज्य के कई हिस्सों तक पहुंचने लगा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ऐसी मांग अजित पवार ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार से की है। इसके अलावा अजित पवार ने यह भी कहा कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से शक्कर कारखाने शुरू करने के बारे में बैठक आयोजित की गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अजित पवार ने कहा कि बैलगाड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर गन्ना शक्कर कारखाने तक पहुंचाया जाता है। यदि बैलों के भीतर लंपी बीमारी का बुरा असर पड़ा तो इसकी कीमत भारी चुकानी पड़ सकती है। अजित पवार ने अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो इस गंभीर विषय पर विचार करे। उन्होंने लंबी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी मांग राज्य सरकार से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजित पवार ने जानकारी देते हुए कहा कि लंपी बीमारी की पृष्ठभूमि पर ज्यादा से ज्यादा जानवरों के लसीकरण की मांग वक्त की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि जानवरों का लसीकरण वो करे। यदि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को कम पैमाने पर लसीकरण भेजा जाता है तो आवश्यकता अनुसार इसे विदेशों से भी मंगवाया जा सकता है। अजित पवार ने कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले। इसके अलावा दिल्ली में संपन्न हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन में अजित पवार के समय से पहले उठकर चले जाने की जो चर्चा इस समय चारों तरफ हो रही है, उस पर भी विराम लगाते हुए अजित पवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेतृत्व से नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया। यहां बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा, लिहाजा इस मामले को अलग तरीके से राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया का काम होता है खबरें बनाना और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है। इसी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया, इसी पार्टी ने मुझे शीर्ष पर बिठाया, तो आखिर वजह क्या हो सकती है कि मैं इस पार्टी से नाराज रहूं। इसके अलावा गणपति विसर्जन के दौरान शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसे अजित पवार ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इसके साथ साथ सत्ताधारी पक्ष के विधायक द्वारा खुलेआम रिवॉल्वर लहराने की घटना पर अजित पवार ने कहा कि राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, यह सवाल पूछा अजित पवार ने। जिल्ह्यांच्या मध्ये लंपीचे जनावरं पाहायला मिळालेली आहेत ही वस्तुस्थिती आहे आणि मी आता तुम्हाला माहिती सांगितलेली ती माहिती आता मी सरकारमध्ये नाही, सरकारने दिली पाहिजे किंवा ही वस्तुस्थिती मला फक्त मी हे लवकरात लवकर त्यांनी लोकांना जागृत करण्याचं काम केलं पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे। आणि बाकीचे इतर विषय आहेत, आमचे डीपीडीसीचा निधीच्या संदर्भातले निर्णय घेतले पाहिजेत, मंत्र्यांनी काम त्या ठिकाणी केलं पाहिजे। असं कुठं काय पितृपंधरवडा नामक पितृपक्षण असं कुठं असतं काय? बिल्कुल बिल्कुल वो गलत है। मुझे मौका दिया था लेकिन टाइम बहुत सा हुआ था। पवार साहब का स्पीच एज अ नेशनल लीडर पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते होना बाकी था और 3 बजने के लिए आए थे, इसीलिए मैंने नहीं किया। खाली मैंने अकेले ने नहीं किया ऐसा नहीं, हमारे सरचिटनीस महासचिव सुनील तटकरे जी उनका भी नाम था, मेरा भी नाम था,